हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज आपसे शेयर करना चाहूँगा लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। फ्रेंड्स, लेज़र हेयर रिमूवल क्या होता है, अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए लेज़र कैसे करवाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कितना टाइम लगता है वगैरह वगैरह सब डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लेज़र हेयर रिमूवल यूज़ होता है लेडीज़ के अंदर खास तौर पर जिनके चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, और जेंट्स में भी कई बार आर्म्स, लेग्स, चेस्ट पर बहुत ज़्यादा घने और भद्दे बाल आ जाते हैं और वो गंदे लगते हैं। और इसके लिए आपको डिटेल प्रोसीजर बताते हैं। क्लाइंट को पहले काउंसलिंग करते हैं, अपने पास बैठाते हैं, उसको पूरा प्रोटोकॉल, पूरा प्रोसीजर बताते हैं, ये प्रोसीजर आपके ऊपर होने वाला है। ऐसा करने से वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा, उसको बताते हैं कितने सेशंस लगेंगे, कितने कितने अंतराल पर सिटिंग आपको लेनी पड़ेगी, और अगर आप परमानेंट मेथड लेज़र नहीं लेते और टेम्परेरी मेथड जैसे वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है या ब्लेड से काटते हैं, उसमें इसमें क्या अंतर है, ये परमानेंट कैसे है। और पुराने क्लाइंट्स की बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स भी दिखाते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। और फ्रेंड्स, एक उनके मन में भय होता है दर्द के बारे में। दर्द, फ्रेंड्स, अगर आप लेडीज़ हैं, आप थ्रेडिंग अक्सर करवाते हैं, इसमें दर्द थ्रेडिंग से बहुत कम होता है, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि दर्द जितना भी होता है उसको एडजस्टेबल है, हम कितना भी कम से कम दर्द कर सकते हैं, और ये हमारे हाथ में है। देखिए, हमारा मकसद होता है आपके रिजल्ट भी आ जाए और अब दर्द भी कम से कम हो। दोनों बातों को बैलेंस रख के हमें काम करना पड़ता है, और प्रिकॉशन, सावधानियां भी बताते हैं। फ्रेंड्स, मशीन ऑन करते हैं आपके सामने, कुछ सेटिंग्स करेंगे। आपको पल्स विड्थ, फ्रीक्वेंसी और कितनी हीट देनी है, ये सेटिंग करेंगे और हम इसको रेडी कर देंगे। रेडी करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको अपने हाथ पर चेक करते हैं। अपने हाथ पहले ये जेल लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड जेल आती है मार्केट में, अल्ट्रासाउंड बीपी अल्ट्रासाउंड जेल, ये लगाते हैं। मैं अपने हाथ पर अल्ट्रासाउंड जेल लगा रहा हूँ। अपने हाथ पर अल्ट्रासाउंड जेल लगा लिया मैंने, और मैं एक खुद ट्रायल करता हूँ ताकि कहीं इंटेंसिटी जो है खुद पहले इसको चिल करूँगा, मैं जेल लगा के चिल करूँगा। ये साइड चिल है, एक साइड हॉट है, ये ठंडी हो रहा है, बिल्कुल चिल हो रहा है। और चिल होके मैं इसके ऊपर एक शॉट दे के देखता हूँ। देखिए, मैंने शॉट दिया, मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी ठीक है। अब इसको लेज़र से बाल काटते, जो सुपरफ्लुअस हेयर हैं, जो एक्सेस हेयर हैं, जो फालतू हेयर हैं, जो भी मान लीजिए ये बॉय है, इसके गाल कर चीक सुपर एक्स्ट्रा बाल हैं, ये काट दिया। ऐसे जेंट्स में, लेडीज में जो भी एरिया हो, उसको पहले बाल काटने पड़ते हैं लेज़र से। उसको फिर लेटा दिया जाता है और उसको ब्लैक गॉगल्स लगाते हैं। ये ब्लैक गॉगल्स हैं, उसका आइज बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसको पहले चिल करते हैं, फेस को जो भी एरिया करना है। चिल करने के बाद फिर हम इसको अल्ट्रासाउंड जेली लगाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। अल्ट्रासाउंड जेली, ऐसे अल्ट्रासाउंड जेली है, ये अल्ट्रासाउंड जेली लगा देंगे यहाँ पर। अल्ट्रासाउंड जेली लगा के फिर इसको चिल करेंगे। चिल जितना होगा उतना रिजल्ट बेहतर रहेंगे। बिल्कुल ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके ऊपर लेज़र शॉट देंगे। फ्रेंड, इससे पहले एक फिल्टर होते हैं, जो भी आपने काम करना, लेज़र हेयर रिमूवल करना है, पिगमेंटेशन करना है, या रिजुविनेशन करना है, या एक्ने का ट्रीटमेंट देना है, ये फिल्टर होता है। फिल्टर उतार, जो भी है फिल्टर लगाते चॉइस का, और इसको ट्रीटमेंट शॉट देते हैं। एक शॉट देने के बाद, शॉट दिया, हम उनसे पूछेंगे आपको ज़्यादा तो नहीं लग रहा, कम तो नहीं लग रहा। अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसकी हीट हम कम करते हैं, और कम लग रहा है ज़्यादा कर लेते हैं। हमारा मकसद था हमने इतनी हीट देनी है कि हमारा रिजल्ट भी आ जाए और पेशेंट को भी परेशानी ना हो। ऐसे हम शॉट देते रहते हैं। और इस तरह से मान लो चीक्स पर है, इसको हार्डली 5 मिनट्स मुझका टाइम लगेगा, और मान लो लेडीज के ऊपर लिप्स है 5 मिनट्स लगते हैं, चिन है 15 मिनट लगते हैं। ये हर एक पेशेंट का अलग अलग एरिया के ऊपर टाइम लगता है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि आपने लेजर हेयर रिमूव करवा लिया, करवाने के बाद क्या प्रिकॉशन यूज करनी है। पहली बात, जैसे मैंने बताया,
आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम 2-3 दिन तक लगातार दिन में 2 बार लगानी है। दूसरा, आपने धूप से थोड़ा बचना है, और कोई भी स्विमिंग करते हो या जॉगिंग करते हो या जिम जाते हो या जहाँ भी पसीने आने की पॉसिबिलिटी होती है या बस वगैरह में ओपन जाते हो, थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर है। वैसे यूजुअली मैंने अपनी लाइफ में किसी कुछ होते नहीं देखा, मगर थ्योरेटिकली पूछे तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे तो बेहतर रहेगा। या स्किन पीलिंग जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल लगाएंगे तो ऐसे केस में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और सेशन कितने कितने इंटरवल के बाद होते हैं फ्रेंड्स? आपने अगर आज सीटिंग ली तो अगर आपके 1 महीने बाद बाल आते हैं, लगभग 1 महीने बाद आपको, पहली सीटिंग के बाद लगभग हम 1 महीने के बाद बुलाते हैं, अगली सीटिंग लगभग आपकी 1.5 महीने के बाद होगी, अगली सीटिंग लगभग 2 महीने के बाद होती है। ऐसा होता है कि जब आपके बाल हल्के हल्के आने लग जाए तब वो सीटिंग का टाइम है, वो आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको महीने बाद, फिर 1.5 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, जैसे आप सीटिंग बढ़ती चली जाएंगी आपका पीरियड भी बढ़ता चला जाएगा, आपका सीटिंग लेनी पड़ती है। और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार लोगों को मन में होता है कि लेजर है, कितना साइड इफेक्ट होगा। फ्रेंड, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कारण कि लेजर की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और वो डेफिनेट डिफाइंड डेप्थ तक, गहराई तक जाती है। इसकी वेवलेंथ ऐसी सेट कर रखी है कि सिर्फ रूट की, हेयर की रूट तक इसकी हीट जाए, इससे आगे जाए ही ना। अगर हेयर की रूट तक ही इसकी हीट जा रही है, आगे जा ही नहीं, तो आपको साइड इफेक्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और कहने को तो अगर हीट है बर्न भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होता ना, अपनी लाइफ में हमने कभी देखा नहीं, बर्न यूजुअली नहीं होता। मगर कभी किसी को हो भी जाए तो जैसे आपका लेडीज का तवे पे हाथ लग जाता, 2-3 दिन ठीक होता है, ऐसा कभी हो तो ये सुपरफिशियल बर्न होता है, डीप कभी नहीं होता। हो भी जाए तो 100% ठीक होता है, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं। मगर ऐसा केस होता नहीं, थ्योरेटिकली पूछे तो हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली हमने आज तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा। और आप पूछेंगे चार्जेस कितने लगते हैं? चार्जेस फ्रेंड्स हर क्लाइंट के, हर सिटी के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से, हर डॉक्टर के हिसाब से, क्लिनिक के स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट अलग अलग है। ये बताना यहाँ नामुमकिन है, आप फ़ोन पर पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, कई बार लोगों को होता है क्या चेस्ट के बाल हट जाएंगे, क्या आर्म्स के बाल हट जाएंगे, क्या लेग्स के बाल हट जाएंगे, या चिन के बाल हट जाएंगे? फ्रेंड्स, सिंपल थंब रूल, कोई भी बाल बॉडी का हट जाएगा, सिर्फ एक शर्त कि वो सफ़ेद बाल नहीं होना चाहिए। अगर सफ़ेद बाल होगा तो लेज़र से नहीं जाएगा। मगर फिर क्वेश्चन आता है, अगर सफ़ेद बाल है, आप कुछ लोग कहते हैं मेरी दाढ़ी पे 5-7 सफ़ेद बाल है, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो सफ़ेद बाल की अलग मशीन है, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए हम कर देंगे, मगर लेज़र से वो चीज़ नहीं होगी। और फ्रेंड्स, इसके और भी कई काम हैं, ये सिर्फ लेज़र हेयर रिमूवल के काम नहीं आती चीज़। आप लेज़र हेयर तो करवाते हैं, आप एक इसका फोटो फेशियल होता है, उससे स्किन आपकी चमक जाती है, बेटर हो जाती है, थोड़ी टेंड है वो भी ठीक हो जाती है। या इसके साथ पिगमेंटेशन, कई बार छाइयाँ आ जाती हैं, आपके फेस पे छाइयाँ आ गई तो भी उसका कंट्रोल इससे काफ़ी अच्छा होता है। ग्रेजुअली कुछ सीटिंग लगती हैं, कुछ सीटिंग के बाद आपकी छाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। स्किन रिजुविनेशन काम आता है, आपकी स्किन ओल्ड पड़ गई, ढीली पड़ गई, तो उसको टाइट करने में, यंगनेस लाने में इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। छोटी फाइन लाइंस, रिंकल्स आपके चेहरे पर हल्के हल्के पड़ गए तो भी इससे ठीक हो जाएंगे। और अगर एक्ने, मुहासे आपके चेहरे पर हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सारा इसके बारे में, और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में जो भय था, डर था या फोबिया था, वो उम्मीद है निकल चुका होगा। आप आराम से लेज़र रिमूवल जहाँ भी आप रहते हैं अपने साथ वाले शहर में करवा सकते हैं, कोई घबराने की, कोई चिंता करने की बात नहीं है। थैंक यू।